में हम बलखंडे महादेव परियार आ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ के महंत और पुजारी सुशील कुमार तिवारी जी हैं। आइए बलखंडे महादेव के इतिहास के बारे में जानते हैं। ये बलखंडे सर किसके द्वारा स्थापित किया गया और क्यों स्थापित किया। तो पंडित जी, यहाँ का क्या इतिहास रहा है? सुनने में आता है कि माता सीता से, लव कुश से बड़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ऐसा क्या इतिहास है यहाँ के बारे में? अब इतिहास यहाँ के एक्चुअली क्या हुआ कि ये चंद जी ने यज्ञ यज्ञ किया तो घोड़ा छोड़ा, तो घोड़े में लिखा था जो इस घोड़े को पकड़ेगा राजा रामचंद्र से युद्ध करना पड़ेगा। तो लव कुश ने घोड़े को पावा में पाया है, तो वहीं पकड़ा और पकड़ करके यहाँ हसनापुर में हंसे हैं, गांव का भी प्रमाण दे रहे हैं। और इसके बाद फिर यहाँ बंधवा में बांधा है। अब युद्ध की तैयारी शुरू हो गई, तो रामचंद्र जी की सेना एक गांव अटवा पड़ता है, वहां पर अटी है, इसीलिए नाम उसका अटवा है। और भरत जी ने भीमेश्वर जी की स्थापना किया, और इधर ये बाबा बलखंडेश्वर जी की स्थापना लव कुश ने किया। वाल्मीकि के मंत्रों द्वारा इष्ट की आराधना किया कि कोई भी योद्धा चढ़ के आवे तो उसका आधा बल पहले से खत्म हो जाए। अब युद्ध शुरू हो गया, रामचंद्र जी की सारी सेना पराजय हो गई। फिर बाप बेटे में युद्ध शुरू हुआ, तो लव ने बाण छोड़े तो चरण स्पर्श करके वापस चले गए, और रामचंद्र जी ने बाण छोड़ा तो लव कुश का चुम्बन किया और वापस चले गए। अब संधि हो गई। अब सीता जी से कहा चलिए, क्योंकि यज्ञ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में जब तक अर्धांगिनी साथ में नहीं होगी तब तक यज्ञ कैसे पूरा हो। तो सीता जी ने कहा अब हमको कहाँ जाना है, जिसको परित्याग कर दिया तो अब कहाँ जाना है। तो इन्होंने जबरदस्ती ले जाने की कोशिश किया, तो उन्होंने धरती माँ से विनय किया, धरती फट गई, सीता जी वहीं समा गई। वही कुंड वो जो है, वही मूर्ति जो आदिशक्ति मैया जगत जननी माँ जानकी जी की मूर्त, वो यहीं पर स्थापित है। और राम लव कुश का जो युद्ध हुआ, उसी समय के बाण के अंश भी अब भी मिल जाते हैं। ये महारण है, महाना है, इसी झील में अब भी प्राप्त। इस समय हम बलखंडे महादेव के मंदिर के अंदर आ चुके हैं। पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी यहाँ के बारे में बताएंगे। पंडित जी, ये हाँ, यही शिवलिंग है। हाँ है ना। और इसी की स्थापना लव कुश ने किया। जब राम लव कुश का युद्ध हुआ तो इष्ट की आराधना किया कि बाबा बलखंडेश्वर जी की स्थापना किया कि कोई भी योद्धा चढ़ के आवे तो उसका आधा बल पहले से खंडित हो जाए। बलखंडेश्वर। पंडित जी, यहाँ पर लव कुश के धनुष बाण और भी प्रतिमाएं हैं क्या? हाँ, वो आदिशक्ति मैया जी की जगत जननी माँ जानकी जी, वो भी मूर्ति रखी हुई है। हाँ। वो जो अवशेष मिले हैं वो भी रखे हुए हैं। चलिए अभी दिखाते हैं। जो श्री राम भगवान और लव कुश की भीषण युद्ध में जो अवशेष मिले हुए थे वो यहाँ पर हैं, और पंडित जी से जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि ये अवशेष कैसे हैं और कब के हैं। पंडित जी, अवशेष ये कब के हैं और कैसे हैं? जब राम लव कुश का युद्ध हुआ था तो उसी समय के। अच्छा। इसी महारण में आज भी जैसे कोई जुताई करता है, खुदाई करता है, तो आज भी उसको प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, तो कुछ अवशेष हैं, आप हमें दिखा पाएंगे? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, अभी दिखाते हैं। तो चलिए पंडित जी दिखा दिए। लाइए। हाँ, ले आइए। पंडित जी, अवशेष तो आप ले आए हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ, यही मंत्र द्वारा चलते थे। एक मार मारते थे, सहस्त्र मार होते थे, मार करके फिर वापस आ जाते थे। हाँ। यही अवशेष है, ऐसे मारते थे जी। मंत्र पढ़ के मार दिया, छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद मार करके फिर वापस आ जाते थे, क्योंकि पहले कोई फैक्ट्रियां तो थी नहीं। जी। है ना। तो वही अवशेष रखे हुए, यही सबको दर्शन कराते हैं। तो पंडित जी, किस धातु के बने हुए? अष्ट धातु है। हाँ। तो क्या पुरातत्व विभाग वाले भी आपके पास आए हुए क्या कभी? अरे पुरातत्व विभाग वाले भी आए। हाँ। और लक्ष्मण झूला लखनऊ में लगता है, वो भी आए जी। और कई लोग संग्रहालय वाले भी आए जी।
जानकी कुंड में जो सीता माता की मूर्ति मिली हुई थी वो भी इस बलखंडे देव महादेव के मंदिर में है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो जूम करके वो फोटो दिखाने की कोशिश करें जो कुंड में मिली हुई थी। ये मूर्ति जो है जहां पर सीता जी समाहित हुई थी वहां पर इसके बाद ये मूर्ति मिली हुई थी।